बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड इसकी एप्लीकेशन है नील बोहर की कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए डेरिवेशन की थी नील बोहर ने। कैसे किसकी डेरिवेशन की थी? जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वैलेंस शेल में या किसी भी ऑर्बिट में मौजूद है, न्यूक्लियस ऑफ एन ऑर्बिट, और ये इसका है इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो काइनेटिक दो एनर्जीज है। ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, और एक आर डिस्टेंस है जो कि हम प्रीवियसली हमने इसका रेडियस कैलकुलेट किया था। किसी भी इलेक्ट्रॉन जो भी किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो एनर्जी का सम होता है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स क्या कि ये टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी इसको लिखेंगे, यू लिखेंगे कि टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कि उसका तो वैल्यू हमें पता है कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी ये है कि the energy which is bringing the electrons from infinity to a point distance r from the nucleus of an orbit। ठीक है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? समझे कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या? द एनर्जी, एक एनर्जी है, द एनर्जी विच इज ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन्स, विच is bringing the electrons from infinity to a point distance r, to a point distance r from the nucleus of an orbit, from the nucleus of an orbit is called potential energy। हम कैसे फाइंड करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, या वर्क डन ये होता है कि फोर्स इनटू आर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है कि कोलम्स लॉ के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, दो चार्जेस हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। इनके ऊपर कोलम्स लॉ बताया था कि क्या बताते हैं कि फोर्स अप्लाई होता है। तो वो जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू ZE² अपॉन 4πε0 r², 4πε0 r²। ठीक है, लेकिन वो नेगेटिव ही फोर्स होगा, पॉजिटिव नहीं, बल्कि इसका नेगेटिव ही फोर्स होगा। अच्छा, और ये डिस्टेंस r भी तो है ना, r डिस्प्लेसमेंट को मास शो करते हैं, r में गेट कैंसिल, बाकी क्या बचा के जो फोर्स होगा, फोर्स इज इक्वल टू -ZE² अपॉन 4πε0 r। ठीक है, इस r का आर अगर हम ये जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, या इसको आप वेव लेके तब भी ठीक है, या इसको यू भी लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये एक पोटेंशियल एनर्जी है जो क्या होती है कि ZE² अपॉन 4πε0 r। क्लियर? ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसको हम पुट करते हैं इस वाले फार्मूले में कि व्हाट इज टोटल एनर्जी, E फॉर एनर्जी एंड T फॉर टोटल। E टोटल किसके बराबर होता है, या उसको हम पूरा लिख लेते हैं कि E टोटल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? वो तो हम जानते हैं कि 1/2 mv², 1/2 mv², और प्लस में है कि
पोटेंशियल एनर्जी वो किसकी, वो फार्मूला क्या कि जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर। प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। ठीक है। एम वी स्क्वायर, अगर एम वी स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है कि जेड ई स्क्वायर, तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 एम वी स्क्वायर का वैल्यू हम जानते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि एम वी वो क्या था कि भाई जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है उसका भी वैल्यू। ठीक है। उसके बाद ये जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, अगर इसका हम लेते हैं कि एलसीएम लेते हैं, एलसीएम तो वही निकलेगा, एलसीएम इसका वही निकलेगा, तो वो क्या होगा, एलसीएम लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1/2 दोनों की एलसीएम किस किस की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की एलसीएम। तो अगर एलसीएम लेते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर। अच्छा लेकिन ये किसका, माइनस का, तो 1/2 अगर इसको सॉल्व करते तो ये टू उसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा कि माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई, क्योंकि 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। आर की वैल्यू हम जानते हैं, जो आर लिखा है ना मेरे, आर प्रीवियस लेक्चर में हमें पढ़ा था कि आर का जो वैल्यू होता है आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर जेड पाई एम ई स्क्वायर, आर का वैल्यू है। अगर ये वाला आर का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे आर की जगह पे, तो हमें कुछ ये मिलेगा कि माइनस जेड ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की जगह पे, आर यहाँ पे सब मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है ना, तो ये सब मल्टीप्लाई होगा और जो वैल्यू है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये चेंज हो जाएंगे, तो ये कुछ ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर, जेड और ई स्क्वायर, और ये पाई एम, ये उल्टा एप्सिलॉन नॉट एंड स्क्वायर एच स्क्वायर। देखिए पाई पाई में तो कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा कि माइनस जेड ई स्क्वायर, ये और जेड ई स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। देखो जेड ई पावर 4, एप्सिलॉन 8 जो है तो कांस्टेंट ही है, और इसके साथ एप्सिलॉन नॉट, ये भी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अच्छा, अगर इसमें हम 1/n² कॉमन लेते हैं तो 1/n² अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा कि जेड ई पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/n², क्योंकि एन अगर दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे हमें वही इसका आंसर मिलेगा, तो उसको मैंने कॉमन निकाल दिया। ये जो वैल्यू बचा ना, ये जेड ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, हम इसे कहते हैं कि बोहर्स कांस्टेंट, यानी कि के। ठीक है, बोहर ए वेर के इज कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू है कि जेड ई पावर 4 और 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये जो वैल्यू है अगर असेंबल कर देंगे इसके अंदर, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लास्ट कांस्टेंट का वैल्यू जेड ई का वैल्यू कर देंगे, तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा वो मिलेगा कि 2.18 इंटू 10 रेज पावर -18 जूल पर एटम, भाई जूल पर एटम मिलेगा। लेकिन अगर यही वैल्यू अगर कन्वर्ट करेंगे किलो जूल में, तो वो मिलेगा हमें कि K इज इक्वल्स टू -13 किलो जूल पर मोल। तो K की यहाँ पे दो वैल्यू बन जाते हैं, एक तो क्या कि 2.18 इंटू 10 रेज पावर -18 जूल पर एटम, या मिलेगा कि K इज इक्वल्स टू -13 किलो जूल पर मोल।
अच्छा, तो एनर्जी का जो फार्मूला मिलेगा हमें वो कुछ ये है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी जो है वो है कि माइनस के मल्टीप्लाई बाय 1/n²। क्लियर? आप इसको ये यू भी लिख सकते हैं या इसको यू भी कि E इज इक्वल्स टू माइनस k/n²। मेरे ख्याल में कि बहुत ही आसान है ये वाला फार्मूला कि माइनस k/n², बट वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल। आप किसी भी ऑर्बिटल की जहां जिस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो आप ये लिखोगे कि एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 etc कुछ ही पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि क्या अगर हमें फर्स्ट शेल की फाइंड करनी तो एन का वैल्यू 1 रखेंगे, अगर सेकंड शेल तो 2 रखेंगे, थर्ड शेल तो 3 रखेंगे, फोर्थ शेल तो 4 रखेंगे, फिफ्थ सिक्स्थ कामा सेवंथ etc जिस भी शेल की हमने एन का वैल्यू फाइंड करना है तो वो इनपुट करेंगे, हमें किसी भी शेल की एनर्जी मिल जाएगी। थैंक यू।